हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। संतोष बाबू देखो, मधु खेतों की तरफ जा रही है। किधर बाबू? हम इसी रास्ते चलते हैं, उसको पीछा करते हैं। बिल्कुल चलिए। देखते हैं वो कहाँ जा रही है। चलिए। आओ मेरे साथ। आइए। बाबू मधु, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। क्या बात है, क्यों परेशान नजर आ रही हो? क्या बताऊं प्रधान काका, अरे भाई, क्या बात हो गई? मेरे बाबूजी इस दुनिया में नहीं रहे। ओ, देखो मधु, ये तो संसार का आवागमन है। कोई आता है तो कोई जाता है। आज नहीं तो कल तुम्हारे पिताजी को इस दुनिया से जाना ही था। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। अगर मेरे बाबूजी अपनी मौत से मरे हुए होते तो कोई बात नहीं थी। उनकी किसी ने हत्या कर दी। पता नहीं किस हरामजादे, किस कुत्ते, किस नालायक ने मेरे बाबूजी को खून कर दिया। आखिर कौन कर सकता है तुम्हारे पिताजी का खून? बाबू संतोष, इनके बाबू किसने मारा है? अरे पता नहीं किसने मारा है। बाबू मुझे पता लग जाए कसम से, कसम पैदा करने वाले की बाबू, तो मैं इसी मुंह पर 20 जूता मारूंगा खींच कर। तुम साले में इतना इशारा करके क्यों कह रहे हो? मैं आपको नहीं कह रहा बाबू, मैं कह रहा जो मारा होगा साला कुत्ता कमीना इडियट, मैं इसी मुंह पर 20 जूता खींच। हरामखोर, इसी मुंह पे जूता मारे। मैं चौधरी उखड़ जाती। चौधरी में? हाँ, चौधरी मेरी उखड़ जाती। मधु, देखो, जो होना था वो हो गया। आप क्या चाहती हो वो बताओ। कागज श्री, हमारे भैया मोहित को पुलिस पकड़ ले गई और उन्हें जेल में पकड़ करके रखे हुए हैं। इसका मतलब खून तुम्हारे भाई ने किया है? नहीं साहब। तभी तो परमिशन वाले पकड़ के ले गए, वरना ये सरकार इतनी बेवकूफ नहीं है जो किसी को यूं ही उठा के जेल में डाल देगी। जरूर तुम्हारे भाई ने खून किया होगा। नहीं, मोहित हमको ढूंढने के लिए गया था। हम घर पर नहीं थे और वो भी नहीं था। जब घर पर आए देखे तो बाबूजी की लाश पड़ी हुई थी। इतने में पुलिस पहुंच गई। हम दोनों को थाने पर ले गई पूछताछ करने के लिए, और वहां पूछताछ करने के बाद इल्जाम मोहित पर लग गया और मोहित इस समय पुलिस की कैद में है। उसको छुड़ाने के लिए हमें पैसों की ज़रूरत है और वकील भी करना है, और ये सब कुछ मेरे पास नहीं है। बहुत मजबूर हूँ कागज श्री, बहुत मजबूर हूँ। खैर, चिंता करने की बात नहीं है मधु, मैं तुम्हारे भाई की जमानत करवाऊंगा। जब तक तुम्हारा प्रधान काका जिंदा है, तुम्हारे भाई का बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता। हम तुम्हारे भाई की जमानत करवाऊंगा। इसके बदले में तुम्हें सिर्फ हमें खुश करना है। थोड़ी देर की बात है पगली, क्या होता है? क्या हो गया, एक बार की बात है। हमारे बाबू की बात मान लो। हमारे बाबू बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े आदमी हैं। तुम्हारे भाई को यूं छुड़ा लेगी चुटकी बजा करके। ये बात तो है। बोलो मधु। कागज श्री, आप मेरी मजबूरी का मजाक उड़ा रहे हैं। बार बार काका काका मत कहो, अरे सैया कहो। सैया ना कह सके तो बलमा कह दे। दोनों एक ही बात है। कुछ हो गया क्या गलती? कोई बात नहीं मधु, देखो मेरे पास समय नहीं है। और नहीं काकाई मुझ पर
काका जी मुझ पर सितम ऐसा ढाओ, नहीं काका जी हम पर सितम ऐसा ढाओ, नहीं काका जी मुझ पर सितम ऐसा ढाओ, अभागन सुताऊं रहम थोड़ा खाओ। खड़े हो जाओ। काका हम बहुत मजबूर है, टूट गए, हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। आप ही हमारी मदद करने वाले थे, लेकिन आप इस तरह की घिनौनी बातें कर रहे हैं। देखो हमें मधु, कुछ- उस दिन तुम मेरी हवेली में थी, मेरा नालायक सपूत आ गया था, तुम्हें बचा लिया था, लेकिन आज तुम्हें यहाँ बचाने वाला कोई नहीं आएगा। बेहतर होगा कि तुम हमारी बात मान लो। बाबू बाबू एक बात बोलूं, बोलो। बुरा ना लगे तो आपको। अबे तेरी बात का कभी बुरा माना है हमने? बाबू ये बेचारी बहुत रो रही है, तो क्या करूं? इसके रोने पर मुझे बहुत बड़ा दर्द हो रहा है। इसको छोड़ दीजिए, इसका वाला काम हमसे चला लीजिए। मधु, सीधे तेरे चलो मेरे साथ। नहीं नहीं चलोगी तो वही करूंगा जो नहीं करना चाहिए, हरामजादी। नहीं, छोड़ दीजिए मुझको। छोड़ दीजिए। छोड़ मुझे कुत्ते। लूट लिया हरामजादी की इज्जत, बहुत परेशान किया। आप तो बड़े पसियाना पसियाना हो गए। हाँ, अब तुम यहाँ पर बैठकर खाली पुलाव पकाओ, जमींदार चले अपने घर। हरामजादे, कुत्ते, तुमने मेरी इज्जत लूट करके अच्छा नहीं किया। तुझे नर्क में भी ठहर नहीं मिलेगा। तुमने मेरी इज्जत लूट करके अच्छा नहीं किया। अब मैं जी करके क्या करूंगी? सामने दरिया दिखाई दे रही है, मैं इसी में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। गंगा मैया, मुझे अपनी गोद में ले लो। अरे उम्मा, या मेरे मालिक, अरे मैं तो मर भी नहीं सकती। अभी मेरा भाई वहां थाने पर मेरे इंतजार करता होगा कि मेरी बड़ी बहन मुझसे मुलाकात करने आएगी, मुझे छुड़ाएगी। अगर मैं नहीं जाती हूँ अच्छा नहीं होगा, मुझे जाना चाहिए।
आ रही हूँ भैया। इस हरामजादे प्रधान की सारी करतूत तुझसे बताऊंगी। इसने मेरे साथ क्या किया है। अरे मन सपना के महल बनावे, मन सपना के महल बनावे, दुनिया के रखवाले जिंदगी आके खेला समझ जिंदगी आके खेला समझ में नया। मन सपना के माल बनावे, मन सपना के माल बनावे, दुनिया के रखवाले जिंदगी आके खेला समझ। समय हंसावे समय रोआवे, समय हंसावे समय ही रोआवे, समय ही नाच नचावे। ना जाने का लिखल किस्मत में, ना जाने का लिखल किस्मत में, ई ना पता चल पावे जिंदगी आके खेला समझ। आज हमारे नए सरदार जी का आने का वक्त हो चुका है। देखता हो वो कहाँ चलने का प्लान बनाते हैं और कहते हैं क्या है। मैं उनका यहीं पर इंतजार करता हूँ। सरदार जी जय माँ भवानी। जय माँ भवानी की साथी, जय माँ भवानी की। मेरे दोस्त ये बता, आज का अखबार तूने पढ़ा है? हाँ सरदार जी। आज के अखबार में क्या लिखा था? सरदार जी लिखा था, डाकू राम सिंह को जो गिरफ्तार कराएगा उसे 50,000 का इनाम मिलेगा। क्या कहा? गवर्नमेंट सरकार मुझे गिरफ्तार करने के लिए पूरे 50,000 रुपए का इनाम रखा है। हाँ सरदार जी। दोस्त चिंता मत करो, गवर्नमेंट सरकार की रुपया 50,000 रुपए गवर्नमेंट के खजाने में रहेगी और सरदार राम सिंह अपना काम करता रहेगा। साथी, अभी तक तुम अपनी मनमानी काम किया करते थे और इस गिरोह का सरदार मैं बनाया गया हूं, तो मेरी आज्ञा का तुम्हें पालन करना पड़ेगा। ऐसा ही होगा सरदार जी। पहली बात तो कहीं पर चोरी डकैती करना, तो माँ बहन बेटियों का धर्म मत लूटना, धन लूटना। सरदार जी हम गरीब हैं, गरीबों की इज्जत करना जानते हैं। इज्जत वो नहीं करते हैं जिनके पास पैसा होता है, और अमीरों का धन लूट करके इन गरीबों में बांट देना। ऐसा ही होगा सरदार जी। तीसरी बात, हर गरीबों को हरगिज नहीं तुम सताना। ऐसा नहीं होगा सरदार
जी। गरीबों को हरगिज़ नहीं तुम सताना, और सितम उन गरीबों पर हरगिज़ मत ढाना। ऐसा नहीं होगा सरदार जी। यहाँ दो ठिकाना। ऐसा ही होगा सरदार जी। सभी को बुला कर यहाँ दो ठिकाना। मेरी आज्ञा का पालन करोगे तो कामयाबी हासिल करोगे। ऐसा ही होगा सरदार जी। तो आज मुझे बहुत पुरानी बातें याद आ रही है। वो क्या बात है सरदार जी? जिसके जरिए मुझे आज इस चंबल घाटी की खाक छानना पड़ रहा है। हमारे पुराने दुश्मन जो हैं, आज मैं सोच रहा हूं तुम मेरा साथ दो तो अपने अपमान का बदला उन कमीनों से जरूर चुका दो। सरदार जी हम आपके साथ हैं। चलो आज हम चलेंगे। एक दरोगा रकम अली साला थाने में आया हुआ है, जो कि गरीबों की फरियाद को सुनता नहीं है। जैसे उसका नाम है वैसे उसका काम है। वो रकम के ज्यादा प्यारे हैं। सरदार जी हम लोग उसके पास चलते हैं, लेकिन बड़े होशियारी से हम लोग चलेंगे। लेकिन इतना ध्यान रखना, वो थाना है। थाना लूटना और थाने में किसी को मारना बहुत मुश्किल होगा। सरदार जी उन्हें अकेले पाएंगे कहीं पर, तुम अपने अपमान का बदला उससे जरूर चुकाएंगे। हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं सरदार जी। क्या कहना चाहते हो? अगर आप बुरा मन ना माने तो। बुरा नहीं मानेंगे, कहिए। आप इस रूप में नहीं चलोगे। फिर आपके इस चेहरे पे नकाब पोशाक लगा होगा, क्योंकि गांव वाले आपको पहचान लेंगे। बिल्कुल तुमने ठीक कहा। हम चल रहे हैं। बोलो मां भवानी की जय। चलो सरदार जी। सर क्या है मोहित कुमार? मोहित कुमार को लाया हूं साहब। इस मोहित की बात कर रहे हो? इस हरामजादे की शक्ल देखना, हमें गंवारा है। ऐसा खिलौना पाप किया है कि ना ही कोई भाई इसके ऊपर विश्वास करेगा, ना ही कोई बाप। ऐसी औलाद तो नालत है। चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए हरामजादे को। हाँ सर। अबे अरविंद, इस मोहित का नाम मत लो। इस हरामजादे का तो मुंह देखना पाप है। अरे सोचो, ऐसा कौन सा भाई, कौन सा बाप अपने औलाद पर विश्वास करेगा? हाँ साहब। इसे तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए, जीते जी ही मर जाना चाहिए। हाँ सर। और इसी का नाम बार बार ले रहे हो। शोभा नहीं देता इसका नाम तुम्हारे मुख से। हाँ साहब। मैं कोशिश करूंगा इसको फांसी जरूर हो, क्योंकि आज के बाद कोई औलाद अपने बाप का मर्डर न कर सके, अपने भाई का कत्ल न कर सके, अपने बहन का कत्ल कर सके। हाँ सर। मैं तो इंतजार कर रहा हूं सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट का, अन्यथा इसकी फांसी निश्चित है। ठीक है साहब। मोहित चलो इधर बैठो। सामने बैठो। चलो चलो इधर, चलो बैठो। सर, हाँ मधु बोलो। मैं अपने भाई मोहित से बात कर सकती हूँ? साहब क्या है अरविंद कुमार? ये मोहित की बहन आई है साहब, मधु आई हुई है सर। ये मधु तो बार बार डिस्टर्ब करती है मेरे काम में। साहब वो मिलने के लिए कह रही है। ऐसी क्या बात है जो बार बार मिलना चाहती है? पता नहीं साहब क्या बात हो, मिलना चाहती है, करे मैं मिलना चाहती हूँ। ठीक है, मिलाओ। ठीक है साहब। मधु आओ मेरे साथ। मोहित देखो मधु आई है। दीदी क्या बात है बहन, मैं क्या देख रहा हूं? तुम रो रही हो क्या? किसी ने कुछ कहा है? और मेरे पास की सुने से आई हो बहन कि मैं चल रही हूं, अपने भैया से बताऊंगी
तो मेरा मोहित कुछ मदद करेगा। नहीं दीदी, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर सकता, इसलिए कि मैं कानून से बंधा हूं बहन। मैं तेरी कोई सहायता नहीं कर सकता बहन। क्या बात है बहन, आखिर क्यों रो रही है? बताऊं भैया तुमसे बात, बताऊं भैया तुमसे बात। अरे कहूँ क्या मुँह से कहा ना जाए। जा रही थी पैसा लाने निर्मला काकी के घर, रास्ते में भयभीत भैया लीना मेरी बाह पकड़े। लिया है इज्जत मेरी छीन, लिया है इज्जत मेरी छीन। कहूँ क्या मुँह से मैं पैसा लाने ही जा रही थी, बस करो, न जाने कौन से कमीना आ गया। बस करो दीदी। या मालिक, ये शब्द सुनने के पहले मेरी मौत क्यों नहीं हो जा रही है भगवान। आज एक भाई के होते हुए एक बहन की इज्जत चली गई। मुझे तो इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं है बहन। आज अगर मैं तेरे साथ रहता तो कुछ ना कुछ तेरे विषय में सोचता बहन। अरे बाबूजी के खत्म होने के बाद तुझे एक रोटी सूखी नहीं खिला पाया दीदी। आज मौका आया तो तेरी कोई सहायता नहीं कर पा रहा हूँ। सुख नसीब में नहीं है अपने, सुख नसीब में नहीं है अपने। फिर दीदी क्यों रोती है। सुख नसीब में नहीं है अपने, फिर दीदी क्यों रोती है। खिलाना पाया सुख की रोटी खिलाना
पाया, किस्मत पहली खोटी है। सका मैं राखी की लाज निभा न सका मैं। अब तो फांसी हो जाएगी, मेरी प्यारी बहन, कुछ दिनों का मेहमान हो, इसके बाद हमेशा के लिए तेरा भैया तुझसे जुदा हो जाएगा। अब तो फांसी हो जाएगी, रोकर मुझे रुलाता है। दीदी साहब का कहना है कि मोहित तेरी फांसी हो जाएगी, तेरी फांसी होने से कोई रोक नहीं पाएगा। आज से मेरा सहारा मत करना बहन। आज के बाद समझ लेना कि मेरा भाई मोहित मुझको छोड़ के चला गया बहन। नहीं मोहित, अब मैं तुझसे कोई मदद नहीं लूंगी। अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। अरे मैंने तुझे दिए ही क्या है, जो कुछ है सब लिया ही लिया है। अरे भैया, तेरे सुख के खातिर परेशान तो हुई, लेकिन मैं कामयाब ना हो सकी। लेकिन भैया मैं वादा करती हूँ भैया, परसों तुम्हारी फांसी हो जाएगी, तुम मर जाओगे और मैं यहाँ अकेली रह करके क्या करूँगी। गांव समाज वाले हमें देखेंगे तो कहेंगे अरे वो देखो उसकी बहन ये रामजादी, इसके भाई को फांसी हो गया और ये जिंदा टेल रही, इसको शर्म नहीं आ रही। तुझसे पहले भैया, तुझसे पहले परसों तुम्हारी फांसी होगी, आज ही मैं फांसी लगा के मर जाऊंगी।